Assalamu alaikum viewers. Today I'm back with a new lecture with a new video. So आज हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए इन्वर्स फाइंड करना है इस ए मैट्रिक्स का। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, सो टुडे वी विल फाइंड द इन्वर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कर लिया हुआ है गॉस एलिमिनेशन मेथड, वी हैव डन दिस, बट आज हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेट किया ए का इन्वर्स जो है ना, क्योंकि मैंने ए इसका इन्वर्स फाइंड करना, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया x11 x12 x13। ये रो वन जो है ना वो ये जो रो वन होती है इसको बोलते हैं x11 x12 x13। ठीक है, इसको बोलते हैं x21 x22 x23। ठीक है, इस तरह क्योंकि हमने पूरी मैट्रिक्स का फाइंड करना है, इस तरह x31 x32 x33, तो यहाँ पे हमने पूरी मैट्रिक्स का ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर ये लेट कर लिया। ठीक है, लेट सिर्फ किया है। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर करना है कि हमारे पास जो ए है, ठीक है, और हमारे पास जो आइडेंटिटी है, ठीक है, एक तरफ मैंने ए लिखना है, एक तरफ मैंने आइडेंटिटी लिखनी है। आइडेंटिटी क्या होती है, इसके डायगोनल में 1 1 आता है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन जीरोज होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इस तरह से, ए के मैट्रिक्स लिखा और साथ मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिख दी। देन हम लोगों ने क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में करते क्या थे हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर आइडेंटिटी बनाते थे और इसके नीचे जीरोज बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन बनाते थे, ऊपर को नहीं देखते थे। यहाँ मैट्रिक्स में जो है ना वो सॉरी डायगोनल में 1 1 बना के नीचे जीरोस बना देते थे। ठीक है, सो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर क्या बना देंगे, आइडेंटिटी बना देंगे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1 है ऑलरेडी, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर तो 1 है, फिर नीचे जो है ना जीरोस बना देंगे। तो कैसे, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो मैंने यहाँ क्या किया, टू में से रो 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया, रो 3 में से रो 1 कर दिया तो तब भी 0 आ जाएगा। उसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस रो ऑपरेशन हम लोगों ने इसकी वैल्यूज भी वैसी फाइंड कर ली। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1। सेम एज इट इज यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया, क्योंकि ओबियसली ये चीज़ भी चेंज होती जाएगी ना, आइडेंटिटी जो है हमारे पास है वो भी चेंज होती ही जाएगी। देन नाउ इट इज इक्वलेंट टू द 3 सिस्टम्स। कैसे देख सकते हैं आप लोग कि हमने ये जो मैट्रिक्स लिखी ये हमने इधर लिखी। अब हमारे पास जो मैं आपको दिखाती चलूँ कि हमारे पास ये जो कॉलम है ये मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये वाला जो कॉलम है मैंने इज इक्वल के इस तरफ लिख दिया। ठीक है, नाउ हम लोग इसको सेम एज इट इज जो है ना सोल्व करेंगे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो कि हम लोगों ने क्या करना होता है, पहली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करानी होती है, फिर दूसरी रो इसके साथ मल्टीप्लाई करानी होती है, फिर तीसरी रो इसके साथ मल्टीप्लाई करानी होती है। सो यू कैन सी दैट हम लोगों ने इस तरह से ये हमारे पास लिखा है। मैंने क्या करना है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस, ठीक है, देखो ना इसको इसके साथ वन को x11 के साथ किया x11 आ गया। ठीक है, फिर प्लस 3 को इसके साथ करेंगे 3x2 आ गया, फिर प्लस 3 को x31 के साथ करेंगे ये आ गया। फिर अब देखो नीचे ये वाली रो में नीचे 0 को इसके साथ किया, 0 लिखेंगे नहीं हम लोग, 1 को इसके साथ किया x21 आ गया, 0 को इसके साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, वो हम लिखेंगे नहीं, लिखे ना लिखे। ये 0 को इससे किया 0 ही आता है, इसको इसके साथ किया 0 ही आता है, इसको इसके साथ करेंगे तो x31 हम लिख लेंगे इज इक्वल्स टू ये चीज़ आ गई। अब इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, इस x21 को मैंने -1 के इक्वल कर दिया, x31 को मैंने -1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना इसको मैंने लिख दिया। अब मेरे पास देख सकते हैं आप लोग, ये जब मैंने लिखा था तो इसकी तो मेरे पास वैल्यूज थी, देखो ना x21 -1 के इक्वल आ गया, x31 -1 के इक्वल आ गया। ये दो तो वैल्यू मेरे पास आ गई x21 की x31 की, यही फाइंड करना था ना हमने। यहाँ पर देखो x21 x31, ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आ गई मेरे पास। अब x11 इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू, सो हम लोगों ने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज जो है ना इस वैल्यू में इसमें इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, तो x11 वो तो नहीं हमारे पास है, देख सकते हैं आप लोग 3 आ गया, x21 की वैल्यू क्या -1, x31 की वैल्यू मेरे पास क्या -1, इस तरह आ गया। इस तरह से सोल्व किया हमने इसको, और ये मेरे पास आंसर आ गया x11 इज इक्वल टू 7। कैलकुलेशन भी बता देती हूँ, x11 आ गया माइनस प्लस माइनस -3 आ गया, 3 1 3 होता है, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 1 3 आ गया इज इक्वल टू 1।
x11 इज इक्वल टू x11 माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 3 में 3 जमा के 6 आगे इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, माइनस है इधर आके इक्वल के प्लस हो जाएगा 7, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना होता है, मैंने दूसरी जो है ना, मैं आपको चीज़ बता देती हूँ। अब आगे हम लोगों ने यही मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, ये कॉलम साथ लिखने हैं, x12 x22 x32, और ये वाला इज इक्वल टू 0 1 0 कर देना है। ठीक है, ये चीज़ लिख दी मैंने ऐसी। सेम इसको भी पहली रो पहला कॉलम, इसको भी इसके साथ, इसको भी इसके साथ करके, ये समझ आ गई आपको, क्योंकि मैं ऊपर बता चुकी, फिर बता देती हूँ। इसको इसके साथ किया, +3 इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ कर दिया, फिर 0 को इसके साथ किया, 0 ही आता है, इसको इसके साथ किया, x22 आता है, 0 को इसके साथ किया, ये आता है, 0 को x के साथ किया, 0 आता है, इसको इसके साथ किया, 0 आता है, इसको इसके साथ किया, x32 आता है, 0 1 0 आ जाता है। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या किया, वही सेम पहले जैसी हमने बना ली, इक्वेशंस बना ली, जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं गिवन है। ठीक है, वो तो दोनों वैल्यूज़ गिवन आ गई मेरे पास, यही मैंने फाइंड करनी थी ना। तो अब हमने क्या करना है, 2 और 3 की वैल्यू है, x1 2 मैंने फाइंड करना है, तो मैंने इन दोनों की तो मेरे पास है ना वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, पुट कर दी वैल्यूज। ठीक है, और फिर उसके बाद x1 2 3 1 3, इसको 0 आ गया, इक्वल 0 आ गया, फिर x1 2 इज इक्वल टू, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देन हम लोगों ने जो तीसरी दफ़ा हम लोगों ने जब इसे सोल्व करना है, तो हम लोगों ने ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, ये थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 0 0 1 की इक्वल करना है। ठीक है, ठीक है, आई रोट दिस हेयर, मैंने इसको इधर लिख दिया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, प्लस प्लस 3 3 x3 आ गया। ठीक है, फिर इसको इसके साथ, प्लस इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 0 को करेंगे तो वो तो वैल्यू नहीं आएंगी, तो मैंने आपको बोला था ये x23 आ गई। इसको इसके साथ क्या 0 ही आएगा, इसको इसके साथ क्या 0 ही आएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको इसके साथ क्या ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल 0 0 1, फिर ये इक्वेशन इसके इक्वल आ गई, इक्वेशन इसकी, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ गई, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ गई, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वैल्यूज हमारे पास आ गई है ना। ठीक है, वी डोंट नीड टू फाइंड दिस वैल्यूज, तो खुद ब खुद ही आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर तो ये दो वैल्यू आ गई। अब इन दोनों की जो वैल्यूज हैं वो मैं इस इक्वेशन में पुट करके x13 की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, तो मैंने पुट की, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक कन्वर्स जो मैंने लिखी थी, ये पीछे मैंने लिखी थी, स्टार्टिंग पॉइंट में ही मैंने जो लेट किया था, x11 x12 x13 x21 22 x23 x31 x32 x33, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लेट किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। ठीक है, मैंने इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ये देखें, x21 x31 x11, ठीक है, फिर x22 x32 x12 x23 x33 x13, ये सारी वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर ली हुई हैं। अब मैंने एक इनवर्स मैट्रिक्स में पुट कर दूँगी, ये मैंने सारी इधर पुट कर दी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये मेरे पास इनवर्स इसका आ गया। ठीक है, सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।